यार एक टॉपिक मैंने कवर नहीं किया था, जो है इन्फ्लेशन, महंगाई। ये महंगाई होता क्या है? सिंपल भाषा में समझते हैं। आप जब छोटे थे, जो चीज़ उस टाइम 10 रुपये मिलता था, आज वो चीज़ 10 रुपये नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वो महंगाई बढ़ गई है। आपकी जो पैसे की वैल्यू वो कम होता जा रहा है। जो चीज़ उस टाइम में आपको 10 साल 15 साल पहले 10 रुपये मिलती थी, आज वो 100 रुपये में मिल रहा है। इसी को कहते हैं, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट टर्म में इन्फ्लेशन का क्या यूज है? सबसे बड़ा यूज है, अगर हम लोग देखते हैं हमारी पैसा अगर सेविंग अकाउंट में पड़ा है या कहीं फिक्स डिपॉजिट में लगा हुआ है, तो आपको कितने % रिटर्न दे रहा है? सेविंग अकाउंट में अगर आपके पैसा पड़ा हुआ है 3 से 4%, और हमारी देश का इन्फ्लेशन रेट क्या है? 6 से 7%। तो उस आपका क्या पैसा वैल्यू खो रहा है, आपका पैसा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसलिए हमें ना इन्फ्लेशन को बीट करने वाला ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट ढूंढना है जो भी इन्फ्लेशन को बीट करके हमें रिटर्न उससे ज़्यादा दे, तभी जो हम ग्रो कर पाएंगे ना। अपने पैसे को अगर हम ऐसी जगह लगा दें, वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहा है, इन्फ्लेशन से ऊपर ही नहीं जा पा रहा है, तो हमारा पैसा क्या वैल्यू खो रहा है। अगर अपने पैसे को काम पे नहीं लगाओगे तो आप अकेले काम करते रहो, पूरी ज़िंदगी भर जूते चप्पल घिसते रहो। इसलिए कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आपकी इन्फ्लेशन को बीट हो रहा है। आप अगर 100 रुपये अपनी सेविंग अकाउंट में छोड़ा हुआ है साल के लिए, वो 103 रुपये हो रहा है, 3 से 4% दे रहा है। और वही पैसे आप अगर किसी शेयर मार्केट इन्वेस्ट करते हो, वो 12 से 15% दे रहा है। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, आपका पैसा अगर आप इन्फ्लेशन से बचाना चाह रहे हो, आपका पैसे को निकाल के आप सही जगह इन्वेस्ट करिए। और आपके पास बजट ज़्यादा है, आपको प्रॉपर्टी का नॉलेज है, तो आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको जल्दी लिक्विडिटी उसमें नहीं मिल पाएगी। अगर आप आपके पेशेंस है, आपके पास और स्पेयर मनी पड़ा है, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कैसे जाएंगे? म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में जाएंगे तो आपको नॉलेज नहीं होगा, आप डूबेंगे वहाँ पे, आपके पैसे डूबेंगे, आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाइए। म्यूचुअल फंड के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को कोई एक प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है, वो हमसे बहुत एक नॉमिनल चार्ज ले रहा है, वो म्यूचुअल फंड होता है। तो हम वहाँ जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे पैसा सेफ ही रहेगा और ग्रो भी करेगा। और नहीं तो हम लोग किसी कलीग्स के ऐसे टिप के आधार पर हम स्टॉक मार्केट में चले गए, हमें ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो हम पैसे डुबा के आएंगे, फिर बोलेंगे ये तो सट्टा है। तो जो लोग जिस तरीके से देखें, जिनको सट्टा दिखता है, वो सट्टे के हिसाब से जाते हैं, वहाँ डुबा के आ जाते हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाते हैं प्रॉपर तरीके से, या तो आप एक काम करो, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना इतना आपको चाहते हो तो आप 2 से 3 साल आप सीखो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट, बहुत सारे ट्रेडिंग के ऑप्शन, ट्रेडिंग फलाना ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, आप जाओ सीखो, फिर आप इन्वेस्ट करो। 5 साल 7 साल पहले ट्रेनिंग लो, अच्छे से पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद जाकर स्टॉक मार्केट में जाओ, आप शेयर खरीदो बेचो। वो तो आपके लिए फिर अब बहुत बढ़िया है। अब बिना सीखे कोई यूट्यूब में वीडियो देख लिया, टेलीग्राम के कोई टिप्स दे दी, आप जाके वहाँ पे सीधा घुस गए, तो वो बेकार चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ, हम इन्फ्लेशन टॉपिक पे थे, अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो आप सबसे बेस्ट तरीका है आप स्टॉक मार्केट में थ्रू जाइए। और आज के टाइम में देखा जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर प्राइस कुछ बढ़ गया है। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा अपनी डाइवर्सिफाई करके अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा थोड़ा आप 10 से 20% आप वहाँ लगा सकते हो। मैक्सिमम पैसे आप इक्विटी मार्केट में आ जाइए, लगाइए, और आप अच्छे से वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे।